मैनेजमेंट, अक्सर हम अलग अलग तरीके की मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे वो फिर टीम मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट है, काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स में हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है सेल्फ मैनेजमेंट। जो सही से इफेक्टिवली अपने आप को मैनेज कर पाते हैं वो होते हैं रियल लीडर्स, क्योंकि जो खुद को मैनेज कर सकता है वो फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में चीज़ों को मैनेज कर पाता है। आज मैं सेल्फ मैनेजमेंट के ही 5 ऐसे टिप्स पे बात करूंगा जो आपको शुरू करने में मदद कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की जर्नी। हालांकि 5 जो मेरे टिप्स होंगे, आई नो कि ये काफ़ी सारी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की आपकी इस जर्नी में, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। सो आपको आज खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सो दैट कि आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट की जर्नी है ये बेहतरीन हो पाए। शुरू करते हैं। एंड जो पहला ही जो मैनेजमेंट का टिप आता है, जो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आता है, वो आता है सेट ए लीडरशिप विजन। बिकॉज बिना किसी विजन के हमें पता ही नहीं है कि फिर हमें बनना क्या है। जब विजन ही नहीं है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हमने अचीव करनी है, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड उससे भी पहले जानना ये ज़रूरी है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्होंने जिस तरीके का आज हमारा एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर के उसको डिज़ाइन किया है। एंड इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम प्रीवियस कुछ सालों के उन 4-5 इंसिडेंट्स को देखें कि जिन्होंने हमारे इस एटीट्यूड को ऐसा होने में डिज़ाइन करा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने अगर गरीबी देखी है तो वो पैसा खर्चते टाइम सोचता है। किसी इंसान ने अगर अमीरी देखी है तो वो इंसान जब कोई भी हार्ड वर्क करने को पड़ता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब आती है तो वो थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है। इसी प्रकार से आज हमारा जो भी एटीट्यूड है उसको डिज़ाइन करा है पास्ट के हमारे कुछ इंसिडेंट्स ने। तो उनको हम आइडेंटिफाई करके और हम जान सकते कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अब क्योंकि हमें एक न्यू लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है, एक खुद के मैनेजमेंट के डायरेक्शन में हमें काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक विजन सेट करके चले कि अगले 5 साल 2 साल जो भी एक टाइम पीरियड लेना है हमने, वो एक टाइम पीरियड ले और उसमें हमने डिफाइन करना है कि हमने किस तरीके की पर्सनैलिटी बनना है। जब हमने वो डिज़ाइन करके वो डिफाइन कर दिया तो हम इजीली एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं जो हमारी हेल्प करेंगी उस विजन को अचीव करने के लिए। अगर बात करें सेकंड टिप पे, अगर जब हम आते हैं, सेकंड टिप जो है वो है प्रिटेंड यू हैव व्हाट यू वांट। यानी कि हमने ऐसा दिखावा करना है कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। यानी कि जो विजन हम लेकर के चले हैं हम ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। देखिए, जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है जब हम अगर फियर के अंदर जी रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर जी रहे होते हैं, या इनएक्शन की स्टेट में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो जब हम अपनी न्यू विजन की डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें, चैलेंजेस आएंगे। लेकिन जब हम ऑलरेडी ये चीज़ प्रिटेंड कर लेते हैं कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड जो हमें चाहिए वो मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारे एक्शंस हैं कहीं ना कहीं वो उसी तरीके के हैं जैसे कि हम बनना चाहते हैं। सो इट बिकम क्वाइट ईजी टू बिकम। वहीं पे अगर हमारे एक्शंस मैच नहीं कर रहे उस चीज से जैसा कि हम बनना चाहते हैं, तो हम वैसा बन ही नहीं सकते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब भी हम कोई भी जर्नी लेकर के चलते हैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज एक्शंस में तो हमने बदलाव किया ही नहीं। सो दैट इज द रीजन। सेकेंड टिप इज टेक द ओनरशिप। क्योंकि ओनरशिप लेना जो है किसी भी चीज में हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जॉब में, वहां पे हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं है, वो सही है, ठीक है, लेकिन
जो टास्क हमारे हाथ में है उन टास्क को हम शेड्यूल करके, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टास्क हमारी है उनको हम शेड्यूल करके हम ट्रैक कर सकते हैं। हम उनको एकम्प्लिश जब करेंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगी जो कि हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन को, वर्क सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देती है। सो वो ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट पे चले अगर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ग्रोथ इन योर हैंड्स। सो फोर्थ टिप में क्या बताया कि हमने जिम्मेदारी लेनी है अपनी ग्रोथ की। हमने सिचुएशंस पे या लोगों पे नहीं डाल देना इस चीज को कि जब वो सिचुएशन ऐसी होगी तब मेरी ग्रोथ होगी, या जब वो पर्सन चाहेगा तब मेरी ग्रोथ होगी। हमने अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है, यानी कि जैसी ग्रोथ हमें अपनी लाइफ में चाहिए वो ग्रोथ हम ले पाए। उसके लिए फिर जो हमें काम करना है वो काम हमने करना है। एंड इस ग्रोथ को अपने हाथ में लेने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम कनेक्टेड रह सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने काम किया हुआ है पास्ट के अंदर, या जो हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क में आते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है इससे, जब उनके कांटेक्ट में रहते हैं, कभी कभी बीच बीच में बात करते रहते हैं, कभी प्लान कर लिया मिलने का भी, रिलेशंस अच्छे रहते हैं और हमें पता चलता रहता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। क्योंकि आज हमने जिस इंडस्ट्री के अंदर किसी के साथ काम किया है, मैं किसी इंडस्ट्री में, वो पर्सन किसी दूसरे इंडस्ट्री में, आप किसी दूसरे इंडस्ट्री में हो, तो जब कनेक्शन में रहते हैं तो पता चलता है कि भाई उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरीके की ग्रोथ है वहां पे। एंड कई बार हम ऐसी इंडस्ट्री में होते हैं जहां पे की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन लेवल पे चली गई, या फिर काफी अनइवन ग्रोथ है, कुछ पता नहीं, कभी भी डाउन चीजें जा सकती हैं। तो जब हमें पता है कि एक दूसरी इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो हम टाइमली डिसीजन लेकर के एंड जो है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां पे ग्रोथ अच्छी है वहां पे भी हम जाके काम कर सकते हैं। बट वो पॉसिबल तभी है जब हमारे नेटवर्क में हम लोगों के कनेक्शन में है, तभी हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ है, किस तरीके का काम है। इसी के अंदर अगर हम कंटिन्यूसली ग्रो होते रहना चाहते हैं तो इसी के अंदर एक टिप और आता है, दैट इज कि हम क्वार्टरली एक जो है इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट लर्निंग को कंप्लीट करें, जो कि काफी एक डिफरेंस मेकिंग टास्क या एक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि चैलेंजिंग हो अपने आप में। बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई उतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो कि जहां पे वो हर क्वार्टर में एक न्यू लर्निंग लेके आ सके। सो अगर हम एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, उस केस में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम कोई कोर्स अवेल कर सकते हैं, हम कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हम एज ए पार्ट टाइम के अंदर हम कोई भी अपना प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। सो इस तरीके से क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू है। इन द सेम वे हम ये इंश्योर करें कि हर साल हम अपने आप को ऑनेस्टली रिव्यू दें। सो रिव्यू के अंदर हम चेक करें कि क्या हमारी स्ट्रेंथ रही थ्रू आउट द ईयर और क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। एंड वो प्लान मिले हम अपकमिंग ईयर में कि इन वीकनेसेस पे हमने काम करना है, इन लर्निंग्स पे हमने काम करना है। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारी लीडरशिप जर्नी में जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज ऑलवेज हैविंग ए लर्निंग एटीट्यूड। जब हमारा जो एटीट्यूड है वो लर्निंग होगा, हमेशा हम लर्निंग के लिए ओपन है, तो हमारी ग्रोथ भी कभी नहीं रुक सकती। लेकिन काफी बार क्या देखा गया है, ड्यू टू इगोइस्टिक प्रॉब्लम लोग लर्निंग के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, लर्निंग को कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। और जब भी कुछ नया भी आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी वो काफी रिजिड हो जाते हैं उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। सो अगर हमने लर्निंग करनी है, अगर ग्रोथ चाहिए तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ मस्ट। एंड उसके लिए हमें अपनी ईगो को गिव अप करना पड़ेगा एंड ओपन माइंड के साथ चीजों को सीखना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट्स को लेना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस एक्सपर्टीज को किसी दूसरे फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लर्निंग्स को और बेहतरीन बना सकते हैं। सो इस तरीके से लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम में एक लर्नर वाले एटीट्यूड से अंदर घुसे, यानी कि क्वेश्चनिंग करना, या फिर उसको एक जो प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से सोल्व करने का सोचना
कि ये प्रॉब्लम एक जो पास्ट में क्रिएट हुई थी, मैं इसको नए तरीके से कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। हो सकता है उस टाइम पे जब हमने उसको ठीक किया हो तो उसको ठीक करने में हमें हो सकता है 1 वीक लग गया हो, तो हम क्या ऐसा नई तरीका निकालें जिससे आने वाले लोगों को 1 वीक ना लगे, वो 3 दिन में इसको रिजोल्व कर पाए। सो इस तरीके से क्या है कि एक लर्नर एटीट्यूड के साथ जो आगे बढ़ते हैं तो लर्निंग से अभी खत्म नहीं होती और हमारी ग्रोथ भी लर्निंग के साथ साथ बढ़ती जाती है। द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न, दैट सिंपल एज दैट। सो ये आज के हमारे 5 जो टिप्स थे, अगर इनको हम फिर से समराइज करें तो हमने विजन क्रिएट करना है अपनी लीडरशिप के लिए, हमने ये ऐसा दिखावा करके चलना है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है, हमने ओनरशिप लेनी है अपने काम की, अपने एकम्प्लिशमेंट्स की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी ग्रोथ की। एंड यस, आप थोड़ा सोचोगे कि यार इन सिर्फ क्या 5 टिप्स से ही सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा? यस, द आंसर इज कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लाइफ के अंदर एस्पेक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट में। एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूंगा कि क्या एडवांस टिप्स हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं इन 5 टिप्स से, इनको अप्लाई करके और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। होप कि आपको जो समझ में आई होंगी। एंड जुड़े रहिए मेरे साथ अपकमिंग कंटेंट को एंजॉय करने के लिए। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अपकमिंग कंटेंट की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और शेयर जरूर करें लोगों के साथ, सो दैट कि हमारे जो अपने लोग हैं उनको भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद मिले।